सरतानी इमराज़ के इलाज के लिए आलमगीरी सतह पर जदीद तर्ज और मुख्तलिफ़ अक़साम के इलाज पर तहक़ीक़ात किए जा रहे हैं, लेकिन ज़माने क़दीम में इलाज के शोबे में सहूलियात की अदम मौजूदगी के सबब लोगों का नायाब इलाज हो रहा था और मरीज़ दिली इत्मीनान भी महसूस करते थे। आज जदीद तकनीक के बावजूद भी पेचीदा इमराज पर काबू पाना आसान नहीं है। कदीम ज़माना में एक तकनीक हिजामा थेरेपी था, जिसके इलाज पर उस वक्त के मरीज़ फ़ख्र महसूस करते थे। आज हिजामा थेरेपी की कवायद को उरूज बाम तक पहुँचाने की बड़ी मुस्तैदी के साथ डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन काम कर रहे हैं और हिजामा थेरेपी से बड़ी बीमारी पर काबू आई हैं। सैयद डॉक्टर शहाबुद्दीन BAMS एंड MD आयुर्वेद मेडिसिन हैं और हिजामा थेरेपी के माहिरीन भी हैं। आज शरबत न्यूज़ इनकी कारकर्दगी से नाजरीन को वाकिफ़ करा रही है। आइए सैयद डॉक्टर शहाबुद्दीन से इस मौजू पर बात करते हैं। तो मैं इनसे सवाल की जानिब मुखातिब होता हूँ कि डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन साहब, ये बताया जाए कि हिजामा थेरेपी क्या है, ये कितने तरह के होते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है इस टॉपिक पर बात करने के लिए इतना टाइम निकाला, वरना आज जो नया सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है और हम लोग भी चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि हिजामा थेरेपी क्या है। हिजामा एक अरबी लफ्ज़ है जिसका माने होता है बाहर निकालना। किसी भी फासिद चीज़ को खींच करके बाहर निकालने की क्रिया को हिजामा कहते हैं। अब बाहर क्या निकालना है, हमारे बॉडी में जो सेल होता है ब्लड के अंदर जो डेड हो जाता है, तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज से उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हिजामा कहते हैं। हिजामा थेरेपी और मेडिकल साइंसेस के बारे में क्या कहता है? जी, हिजामा एक कंप्लीट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। अब देखिए, ब्लड के अंदर जो हमारा वाइटल सेल है उसमें RBC और WBC है। तो RBC सेल की जो लाइफ है वो 120 दिन है, 90 से 120 दिन तक। वो सेल 120 दिन के बाद डेड हो जाता है। तो डेड होने के बाद वो सेल स्किन की ऊपरी लेयर पे आके जमा हो जाता है। बाकी WBC सेल जो है वो 48 आवर उसकी लाइफ है। तो WBC सेल जब डेड हो जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास ढेर सारा फेनोमेनन है। कफ, कोल्ड, फोड़ा, फुंसी से डे बाय डे WBC निकल जाता है। लेकिन RBC सेल को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में कोई ऐसा फेनोमेना नहीं है। तो RBC सेल जो है वो स्किन के ऊपर आके जम जाता है, जो डेड सेल है। अब वहाँ से टूट करके वो पैनक्रियाज में आके जमा हो जाता है, स्प्लीन में आके जमा हो जाता है। इसीलिए हम लोग अगर स्प्लीन को डिफाइन करें तो स्प्लीन कहेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, डेड RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ द डेड RBC नॉन एज स्प्लीन। तो अब है कि जितना सेल हमारे बॉडी में डेड हुआ उतना सेल स्प्लीन तक नहीं पहुंचा और स्किन के ऊपरी हिस्से में जमा रह गया। तो फिर अब जहाँ पर जमा हो गया तो हिजामा कपिंग साइंस कहता है कि उसको वहाँ से खींचकर निकाल लिया जाए। तो इस तरह से जो है हिजामा थेरेपी फिर काम करने लगता है। हिजामा में जो इंसानी इलाज के लिए आते हैं, इसका खून निकाला जाता है, तो ये क्या जिस्म का फ्रेश ब्लड होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेड RBC होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा पाँव नीचे है, पाँव के अंगूठे में एक मच्छर काटा, लेकिन हमने देखा नहीं। तो आपसे बात करते करते मैंने अपने हाथ अंगूठे पर डाल के मच्छर को हटा दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ ये कि जो मच्छर है वो हमारे स्किन में टच किया, स्किन में जो सेंसरी नर्व है वो हमको ब्रेन को ऑर्डर किया, ब्रेन को वो मैसेज सप्लाई किया, ब्रेन ने क्या किया कि मोटर नर्व के थ्रू हाथ को ऑर्डर दिया कि वहाँ से मच्छर हटाओ, तो हमने हटा दिया। तो हिजामा में जो कंप्लीट जो ब्लड निकालते हैं हम लोग, तो वो एक पॉइंट वाइज होता है। हर बीमारी का एक पॉइंट है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, ये सारे पॉइंट हैं।
तो सपोज करिए ये जो पीछे का पॉइंट है, यहाँ पर से लीवर का सेंसरी नर्व गुजरा है। हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्रेन लीवर को ऑर्डर देता है, फिर लीवर ब्रेन को कहता है भाई मेरे पास खाना आ गया, तो ब्रेन लीवर को बोलता है, फिर लीवर उस खाने को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको पचाता है, फिर ग्लूकोजेनेसिस में मदद करता है। तो ये सेंसरी नर्व यहाँ पे है लीवर का। अब अगर डेड आरबीसी सेल अगर यहाँ पे जम गया तो लीवर प्रॉपर सिग्नल ब्रेन को नहीं भेज पाता है, अब ब्रेन प्रॉपर सिग्नल लीवर को नहीं दे पाता है, जिससे खाने में पचने में गड़बड़ी होगा और लीवर की ढेर सारी बीमारी होगी। तो कपिंग साइंस हिजामा कहती है कि जो सेंसरी नर्व यहाँ से गुजरा है लीवर के लिए, वहाँ पे डेड सेल जमा है, इसलिए ऑर्डर सप्लाई नहीं हो रहा, तो वहाँ पे कप लगाइए और डेड सेल को बाहर कीजिए। इसमें सिर्फ डेड सेल बाहर होगा, जैसे डेड आरबीसी बाहर हो जाएगा उसकी जगह पर फ्रेश आरबीसी आएगा, फिर अच्छे से काम करने लगेगा। क्या हिजामा से सभी तरह का इलाज हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हिजामा एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। जिस तरह से कि सर्दी खांसी से लेकर के बड़े बड़े बीमारी का इलाज आपके अदर सिस्टम में है, उसी तरह से हिजामा में भी है। बस उसका पॉइंट की पढ़ाई है, उसको पहचानना है। जैसे ये देखिए, हम एक दो पॉइंट आपको दिखलाते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया गैस्ट्राइटिस का, ये पॉइंट आपका हो जाता है यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, ये है डायबिटिक का पॉइंट। ये पॉइंट, ये सारे डायबिटीज पॉइंट हैं। इससे जो है डायबिटीज का जहाँ से पेनक्रियाज को सिग्नल मिलता है कि आप इंसुलिन निकालो, ये यहाँ पे डेड सेल जमा हो जाता है। तो यहाँ से हम कप लगा करके उस सेल को हम निकालते हैं, पेनक्रियाज एक्टिव होता है, प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन निकलता है। तो ये हर बीमारी के लिए ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। हिजामा किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता है? देखिए, यूँ तो हिजामा बहुत दिनों से चला आ रहा है और इसका जो बेसिकली सिस्टम है वो एक आयुर्वेद में भी है और यूनानी से भी रिलेटेड है। आयुर्वेद इसलिए बोलता हूँ कि हमारे आयुर्वेद के जो माने बहुत बड़े ऋषि रहे और आयुर्वेद का उनको जनक कहते हैं आचार्य सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत ने अपने आयुर्वेद में एक रक्त मोचन क्रिया बोल करके वर्णन किया, जिसको हम हिजामा कहते हैं। हिजामा थेरेपी बहुत कदीम इलाज का जरिया रहा है, लेकिन इस वक्त जदीद तरीन सहूलियात नहीं थे। इस वक्त उस पर कैसे काम किया जाता था? देखिए, उस ज़माने में जैसे आज के ज़माने में ये पंप है, हम लोग नेगेटिव प्रेशर लगा करके, इस तरह से नेगेटिव प्रेशर लगा करके हम लोग कप को यहाँ चिपका दिया। तो उस ज़माने में जाहिर सी बात आपने कहा कि ये तो माने पंप नहीं होगा, ये आपका वैक्यूम ग्लास नहीं होगा, तो उस ज़माने में कैसे होता था? बात तो सही है। उस ज़माने में जानवर के सींग से होता था। ये जानवर का सींग है, जो गेंडे का सींग होता था, भैंस का सींग होता था, और फिर अरब वगैरह में दुम्बा का सींग होता था। तो ये सारे सींग में इसमें फायर लगा करके ऑक्सीजन को बर्न करके फिर चिपका देते थे। ये तरीके थे पहले। फिर बांस, फिर कुछ लोग जो जंगल में थे तो उन्होंने बांस का सिस्टम निकाला। ये बांस का कप था, जिसको हम लोग आज बैम्बू कप कहते हैं। तो इससे वो लोग कपिंग किया करते थे उस ज़माने में। आज तो ढेर सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, उस ज़माने में यही होता था। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ। हिजामा थेरेपी बहुत कदीम ज़रिए इलाज रहा है, लेकिन अब तो ये थेरेपी पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए, लेकिन इस शहर में बमुश्किल एक दो ही लोग मिलते हैं। इसके बारे में ज़रा तफसील आप बताएं। देखिए, हिजामा थेरेपी जो है ना, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में खूब चला, चूँकि दूसरा कोई सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ईजाद हुआ नहीं था, और हुआ भी होगा तो ये ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदे होते थे। इसका जब फ़ायदा आम हो गया तो हिजामा जो है, जो क्वालिफाइड लोग थे उस ज़माने में, वो लोग क्या करते थे, क्योंकि पॉइंट को पहचानना था। तो धीरे धीरे हिजामा जो है वो आम लोग, जैसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, तो उस ज़माने में भी झोला छाप हिजामा थेरेपिस्ट हो गए। अब लोग अपने हाथ में बैम्बू और ये सींग लेकर के गली गली घूमने लगे, भाई हिजामा करा लो, हिजामा करा लो। इस तरह से उनको पॉइंट की जानकारी नहीं थी। जैसे मैंने आपको दिखलाया, ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं, तो उनको जानकारी नहीं होने लगी। तो वो फिर खाली उनका मकसद था खून निकलवा लेना। तो आदमी भी चाहता था तो मेरा खून निकाल लो, लेकिन पॉइंट कहाँ पे है ये जानकारी उनको नहीं थी। तो हिजामा जो शुरू में जो बड़े बड़े हिजामिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे, उनको जानकारी थी। फिर जब झोला छाप हिजामा आ गए, थेरेपिस्ट आ गए इस लाइन में, तो धीरे धीरे जब चूँकि फ़ायदा नहीं होने लगा तो लोग फिर क्यों जाएंगे उनके पास, तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया।
अब चूंकि नई रिसर्च आई है, अब तो इसकी पढ़ाई होती है, BUMS में पढ़ाई होती है, BMS में पढ़ाई होती है, आयुर्वेद के तमाम मेडिकल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है, आपके यूनानी के तमाम मेडिकल कॉलेज में, आप जितना मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं उस तमाम के तमाम मेडिकल कॉलेज में अब हिजामा की अलग से पढ़ाई होती है। यहाँ तक कि एम्स में दिल्ली में भी एक सेक्शन बना हुआ है हिजामा के लिए, जो वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में फिर हिजामा करके बोन और नस पट्टे वगैरह पे उस काम हो रहा है। अब तो रिसर्च हो रहा है डे बाय डे, तो उस ज़माने में विलुप्त हो गया चूँकि झोला छाप आ गए, तो अब चूँकि रिसर्च हो गया फिर धीरे धीरे अब ये फैलना शुरू किया। डॉक्टर सैयद हिजामा के मुतालिक बहुत अच्छी जानकारी दी शरबत न्यूज़ को, मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।